हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि राज फैमिली के बारे में, कि सिर्फ कंटेंट के लिए सबको कर दिया कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा बदनाम। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं राज फैमिली की, जिसमें जगह जगह पे कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम है और उनके जो बच्चे हैं ना कहीं अपनी गलतियां कर देते हैं, नादानियां कर देते हैं, और उसका भुगतान जो है तो उनकी फैमिली में सबको भरना पड़ता है। चाहे वो उससे रिलेटेड हो उस बारे में या ना हो, उसमें उनकी कोई गलती हो या ना हो, फिर भी वो कहते हैं ना, किसी की चपेट में आना, तो उसी तरह से उस चपेट में सभी आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी फैमिली में हो और उस फैमिली में कहीं कुछ होता है तो आप उस चपेट में आओगे ही आओगे, क्योंकि फैमिली जो है ना, वो बहुत ही अलग एक ये होती है, जिसमें कि अगर किसी की गलती नहीं भी है और आपकी फैमिली में किसी ने गलती किया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका भी नाम उसमें आ ही जाएगा। तो उसी तरह से फिर से इस रंजना के मिस कैरेज के बारे में कहीं ना कहीं जगत भाभी ट्रोल हो रही हैं और कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम भी ट्रोल हो गई। उनकी बहन पूजा जो है वो भी ट्रोल होंगी। तो इसका रीज़न भी यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तभी ऑडियंस को बोलने का मौका मिल जाता है। जैसे कि इन्होंने खुद ही कहा, प्रिंस ने, कि हमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था, हम इसको अब मतलब कि अब ये रिवील करने वाले थे इस बात को, प्रेगनेंसी को लेकर। अब तक इन्होंने कहीं भी कुछ नहीं बताया। अपने इनके फैमिली के किसी भी मेंबर ने अपने ब्लॉग में या वीडियो में जिसमें भी कहे नहीं बताया है। हालांकि हिंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता था, जिसे ऑडियंस नोटिस करती थी और कमेंट करती थी। तो जब ये हुआ 2-3 दिन पहले, ये हुआ क्या, ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि खुद से हुआ, लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर 2-3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद ही अल्ट्रासाउंड करने से 6 वीक ऐसे करके कुछ, 3 मंथ से थोड़ा सा ये रहता है, तब ही अल्ट्रासाउंड करने से ना पता चलता है कि बच्चे में हार्ट बीट मतलब बच्चे का हार्ट बीट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही करके था। और जब इन्होंने चेकअप वगैरह कराया तो वहाँ पे निकला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बन रहा है, जैसे कि अप्सरा मॉम ने कहा है। प्रिंस जो है सारी बातों को जान भी नहीं रहे थे, समझ भी नहीं रहे थे, और उसके ऊपर उनको कंटेंट के लिए उन्होंने सोचा कि अब तो हम रिवील करने वाले थे तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इसको तो रिवील कर नहीं सकते हैं, तो चलो कंटेंट के लिए भी उन्होंने ये बात लाया। और जब एक आदमी ने या एक फैमिली के एक मेंबर ने किसी भी बात को ऊपर कर दिया, तो उस अनुसार से अब सबको अपने ब्लॉग में आना है और बोलना है। लेकिन जब तक ये हुआ ना कि डॉक्टर ने सारी बातें क्लियर कर दी कि मतलब कि हार्ट बीट ही नहीं बना है, बच्चा मतलब बेजान एक मांस के जैसे ही है, तो इसको रखने से कोई ये नहीं है। तो ये उन्होंने दवा दिया। दवा देने के बाद
रात में खाने को बोला, उसके बाद से ये लोग दर्द होने पर गए और जो होता है वो सब कुछ हुआ। तो ये खुद से नहीं हुआ है कि इसको आप खुद से नहीं बोल सकते हो कि खुद से मिस कैरेज हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसमें गलती जानबूझ के गलती किसी की भी कहीं नहीं है। और ये समझिए कि मतलब कि किसी रीज़न से नहीं बना तो बच्चे का हार्ट बीट नहीं बना, बच्चे में ये नहीं पढ़ पाया, जान जिसको बोले, तो इस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इनके फैमिली में आपस में सबका कहना कहीं ना कहीं होगा कि जब हमने इस बात को बताया ही नहीं है, जब खुश नहीं बताया किसी को खुशी की बात, तो अब इन सब बातों को नहीं बताया जाएगा। और वरना फिर ऑडियंस जो है तरह तरह क्या बात बोलेगी और कहेगी कि आपने बताया नहीं। जैसे कि अंशु के समय भी ऑडियंस प्रूफ मांग रही थी और कह रही थी। तो ऑडियंस क्या है ना कि बहुत जल्दी किसी के दुख को भी देख कर ना भावुक हो जाती है और तुरंत उस पर दूसरे तीसरे को जहाँ भी उसको दिखता है कि थोड़ा सा जैसे इनकी वजह से ऐसा हो गया, उनको गंदे कहिए या भद्दे कहिए कमेंट करने लगती है। जैसे कि कमेंट पूजा को भी कर सकती है ऑडियंस, अप्सरा मॉम को भी कर सकती है, जगत दीदी को कर रही है। तो जब इन्होंने खुद ही कहा, लेकिन नहीं, इनकी इसका कुछ नहीं डाला जाएगा क्योंकि जब हमने बताया ही नहीं है तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इसको बता के क्या मतलब, नहीं बताने से ही अच्छा है कि फिर से ऑडियंस की 10 तरह का सवाल होगा कि सच है झूठ है, आपने बताया नहीं, कुछ भी ऐसा करके। और उसके बाद से सभी अपने काम में, अगर उन्हें बुरा भी लगा अंदर या थोड़ा सा ये भी हुआ, तो उस चीज़ को ना उन्होंने कैमरे पे नहीं दिखाया, अपने ब्लॉग्स में नहीं दिखाया कि चलो जो होना था सो हो गया। लेकिन नहीं, प्रिंस का कहना था कि नहीं, मैं अब इस चीज़ को बताऊंगा ही बताऊंगा। और उन्होंने आखिर करके किसी की बात नहीं सुनी। और उन्होंने जब एक ने एक ब्लॉग में या 2 ब्लॉग में डाल दिया तो बात फिर सबके सामने आ गई। तो सबके सामने जब आ गई तो अब सबके लिए जो भी सवाल या जो भी कमेंट्स हैं तो उसको लेकर अब अप्सरा मॉम को भी वीडियो बनाना पड़ेगा, जगत भाभी को भी वीडियो बनाना पड़ेगा, पूजा है उनको भी वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली में जो होता है ना कि बातों में, जैसे किसी भी अगर कोई बात का हो गया कि इस बात को तय हो गया कि ऐसा नहीं करना है, इससे बाहर में इशू होगा या सोशल मीडिया पे ही तरह तरह की लोग बातें करेंगे, तो इसको ख़त्म करते हैं। जब हमने पहले नहीं बताया तो अब भी नहीं बताएंगे, इसे ख़त्म। तो ऐसा हो नहीं पाया और इसकी वजह से सभी टारगेट हो गए। अप्सरा मॉम, जब अंशु के साथ हुआ था वहाँ पे भी अप्सरा मॉम को टारगेट किया गया था। और चूँकि वो माँ है और वो सब कुछ जानती हैं, कोई भी है कि माँ जो है वो घर में मान लीजिए कि सबसे बड़ी है, सब सारी कुछ बातें जानती है। तो कहीं भी कुछ अगर उनके बच्चों से भी गलतियाँ वगैरह होती हैं तो उन पे ज़रूर ये बात आती है कि आपने नहीं मना किया, आपने नहीं समझाया। तो इस तरह करके वो माँ पर बात आनी ही आनी है। जो बड़े होते हैं उन पर आना ही आना है किसी बात को। अगर फैमिली में छोटे कुछ करते हैं कि आपने मना नहीं किया, आप लोगों ने समझाया नहीं, ऐसा वैसा, लेकिन सब ने कहा कि इसको नहीं डालेंगे। और जैसे खुशी की बात नहीं बताई तो गम की बात भी नहीं बताएंगे, इसको हम लोग अपने तक ही रखेंगे। लेकिन प्रिंस ने नहीं, मैं डालूंगा तो डालूंगा। जब उनकी बीवी दर्द में है तब भी उनका कैमरा नहीं रुक रहा है। तो थोड़ा सा कंटेंट के लिए ठीक है कि आप लोग सोशल मीडिया पे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे भी हर एक बात जिसे फैमिली में आपके जैसे कि प्रिंस ने नहीं सोचा कि ये डालने के बाद माँ पे भी लोग कमेंट करेंगे या भाभी पे कमेंट आएंगे, तरह तरह के, बहन है उस पर भी कमेंट। तो ये चीज़ें ना कहीं सोचनी चाहिए कि आप थोड़े से कंटेंट के लिए ये काम कर देते हो
और उसके बाद से उसमें फर्स्ट पूरा फैमिली जाता है। उसमें पूरा फैमिली को लोग टारगेट करने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। तो ऐसा यही होता है फैमिली में कि आप अगर किसी बात को थोड़ा सा भी बाहर में अगर घर की कोई बात है उसको लीक करते हो या कहते हो तो पूरा फैमिली के ऊपर उसका ये होने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हुआ। और ये कहीं ना कहीं चाहे अप्सरा मॉम जो भी बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके परिवार में है कि इनके बच्चे ना कहीं इनकी बातें नहीं मानते हैं, जिस वजह से ही हमेशा अपनों में भी इन लोगों के बीच में ना थोड़ा सा अनबन हो जाता है, या कहें तो मतलब अनबन तो बहुत बार दिखाई ही दिया हो जाता है। या ये बहुत कोशिश करती हैं कि बांध के रखने को, सबको समेट के रखने को, लेकिन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा थोड़ा अलग ये दिख जाता है। तो ये यहाँ पे भी यही हुआ है कि प्रिंस ने किसी की बात नहीं मानी और बातों को ऊपर लेकर आ गए। अब उनका सोचना होगा कि रिवील जो करने वाले थे, जो कंटेंट मिलता है या व्यू मिलता है, जो पैसे आते वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो अब जो हुआ है इसको ही डालकर और व्यू कमाते हैं, और ये अच्छा कंटेंट है। तो कंटेंट तो थोड़ा सा आपको मिला बना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको माँ को भी ट्रोल किया गया, आपका भाभी को भी तरह तरह की बातें कमेंट में कही गई, आपकी बहन को भी कही जाएगी। तो यही होता है, थोड़े से कंटेंट के लिए ना अपना ये लोग जो होता है ना कि अपना कुछ मतलब कि ये नहीं है कि हाँ चलो हमारे फैमिली के ऊपर इसे ये होगा तो इसको हम नहीं डालते हैं। तो ऐसा इसी रीज़न से ना ये जो राज फैमिली है ना हमेशा टारगेट में आती है, और इन लोगों पे कमेंट आते हैं। कभी कोई बात नहीं मानता है, कभी कोई बात नहीं मानता है, कितना भी मना करने के बाद। तो इस तरह से जब एक ही फैमिली में अगर बातें नहीं, को 10 लोग हैं और उनमें तालमेल नहीं है, कोई अपने मन का कर रहा है, कोई अपने मन का कर रहा है। यहाँ तक भी ये बात हुई कि जब ये जो खुशखबरी है ये अम्बाला में ही शायद इन लोगों को पता चल गया, तो उसके बाद से अप्सरा मॉम ने वहाँ पे ही मना किया था कि अब किसी को कहीं जाना आना नहीं है, चुपचाप सिवान जाने के लिए शायद उन्होंने बोला था। लेकिन ये वहाँ पे भी प्रिंस नहीं माने, और साथ में अब पत्नी है तो पत्नी को भी बोलेंगे कि जाना है, तो पत्नी धर्म पालन करने के लिए वो भी गई। और ऐसा भी होता है ना कि दोनों गए और जैसे ऐसी घटना हो गई या कुछ भी, तो बेटे जो हैं अपने होते हैं, कहीं ना कहीं माँ को मना लेते हैं या माँ माफ़ भी कर देती है, लेकिन आँखों में बहुएं जो हैं वो खटकने लगती हैं कि बहू ने मेरा ये बात नहीं माना। तो कहीं ना इस तरह से बहू भी बुरी हो जाती है थोड़ा सा सास के नज़र में, ऐसा भी होता है। और बेटे जो है ना बात ना मानने में कहीं ना कहीं इनकी भी पूरी मर्जी रहती है, या ये खुद से ही प्रिंस लेकर गए घूमने फिरने के लिए। ये लोग जो गए थे अम्बाला से, शायद ये लोग अम्बाला से मनाली गए हुए थे, वहाँ पे ये लोग घूमे फिरे। तो मना करने के बाद भी बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो इस वजह से भी ना अप्सरा मॉम या एक दूसरे जो फैमिली में हैं ये कहीं ना कहीं टारगेट हो जाते हैं, या इन पे लोग कमेंट पास करने लगते हैं। चाहे कमेंट अच्छा तो नहीं ही करते हैं, गलत ही कमेंट आता है जो अच्छा ना लगे, और ना होते हुए भी ना कमेंट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऑडियंस तुरंत से देखी कि जैसे कि रंजना को बहुत तकलीफ़ हुआ, दुख हुआ, तो इससे अब तरह तरह के उसमें लोग कमेंट कर देंगे कि इन्होंने काम कराया ऐसा वैसा। लेकिन सोचो, आप लोग ही सोचो कि ऐसा कोई भी औरत नहीं होगी जो प्रेगनेंसी में भी एकदम से काम ना करना पड़े। हाँ, जिसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है या डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट है या कुछ है, तो उसका तो खास करके इंतज़ाम करना पड़ेगा कि हाँ चलो अब ये काम नहीं कर सकते हैं। और जिनको ऐसा कुछ नहीं होता है वो अपना घर का हल्का फुल्का काम करते ही हैं, और काम करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना चाहिए। एकदम से आप बैठोगे तो फिर वो भी जाके प्रॉब्लम होता है बाद में। तो इसीलिए शरीर को, जैसे कहते हैं ना कि काम नहीं करोगे बैठे रहोगे तो सब कुछ शरीर चलना बंद हो जाएगा। तो शरीर को
चालू रखना भी बहुत ज़रूरी है, शरीर से वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। एकदम से आप बैठ के रहोगे तो वो भी लास्ट स्टेज में जाके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो ये सारी बातें हैं। तो सिर्फ बच्चे बात ना माने, इस वजह से ही अभिराज फैमिली में ये हुआ। और तरह तरह के थोड़े थोड़े सबको सबकी नज़रों में थोड़ा सा कमेंट इधर से उधर आया, और इसी की वजह है। और इनके फैमिली में ये हमेशा देखने को मिलता है कि कभी कोई, मैंने पहले भी कहा, कभी कोई बात नहीं मानता है, कभी कोई नहीं, और उसी की वजह से कुछ ना कुछ बातें बिगड़ जाती है और उसमें सभी टारगेट होते रहते हैं। तो ऐसा ही है। बच्चों को एक बात है कि बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे भी हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं अरे हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम इनकी सोच पुराने ज़माने की है या घटिया है, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम बेस्ट हैं, हाँ हम सुपर मैन हैं, हम सुपर वोमेन हैं। इस तरह की सबकी सोच हो गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सोच पे ना थोड़ा सा ये होना चाहिए, बच्चों को ना थोड़ा सा सोचना चाहिए। कम से कम इतना ही सोचो कि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं ना तो आपके कहीं ना कहीं भले के लिए ही बोलेंगे। आपको उससे घाटा हो या कोई हानि हो, इस रीज़न से पेरेंट्स आपको कोई मशवरा नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको बहुत ही दुख और दर्द से, चाहे तकलीफ़ों से ही पाला है। बच्चों को पालना इतना आसान भी नहीं है। आपको अभी पालन पोषण किया है तो माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना सिर्फ माइंड में रखिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, लेकिन इतना माइंड में रखिए कि अगर मम्मी पापा या कोई कुछ बोल रहा है तो ज़रूर थोड़ा सा माइंड कीजिए कि कहीं आखिर इसमें क्या भला है हमारे लिए या बुरा है। ज़रूर सोचिए, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो यही था छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।